है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। अर्थात बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि हम अपने भिंडी की कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान के समय में अभी बरसात का मौसम चल रहा है और किसान यही सोचते हैं कि हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में समर्थ हो सके। यानी किसान यही सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त हो सके अपने फसल से। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ खेती करेंगे, सही तकनीक का प्रयोग करेंगे और सही तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी बेहद ही लोकप्रिय एक भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती भारत के लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। यानी भारत में मौजूद जितने भी प्रकार की मिट्टी है उन सभी मिट्टियों में इसका खेती किया जा सकता है और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इस पर अपना भरोसा भी जता रहे हैं। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल को उगाने के लिए हम श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी का बेझिझक खेती कर सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है VNR, यानी VNR का जो सीड्स आता है जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR का जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी इस बरसात के मौसम अगर इनकी चयन करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी और उसी क्रम में यानी सिमिलर ही आता है 2110, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी और 2110। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले एक हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है सिजेंटा ओकरा OH 102। यानी सिजेंटा ओकरा OH 102 भी भिंडी के एक उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बलुई दोमट मिट्टी में किया जाता है। और अगला है राधिका भिंडी सीड्स। यानी राधिका भिंडी भी बेहद ही चर्चाओं में रहता है, बेहद ही लोकप्रिय सीड्स है। तो इस तरह से राधिका भिंडी की भी खेती करके आप अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही हम अपनी भिंडी की फसल को उगाएं तो हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का चयन करना भी बेहद ही जरूरी है। तो हम अपने भिंडी की फसल की बुआई से पहले अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं, अर्थात 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से, अगर 6 से 8 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपने भिंडी की फसल में तो हमें अन्य खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर अन्य खादों की बातें करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का थोड़े थोड़े मात्रों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ, सही तकनीक के साथ, सही समय पर अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती में, यानी आपकी खेती करने की सही रणनीति में हम आपको कुछ सहयोग कर रहे हैं। यानी आपकी थोड़ी सी भी अगर मदद हो रही है तो हमको दीजिए, तब अगर थोड़ी सी भी मदद हो रही है तो हमारी टीम पूरी तरीकों से उत्साहित महसूस करेगी।
तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।